अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मत आएगा आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं हूं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम इस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं। वीडियो का टाइटल है इंडिया विदाउट एनी बॉर्डर, श्रीलंकन प्रेसिडेंट सजेस्ट बॉर्डरलेस। ओके, खत्म हो गया। टाइटल ऐसे पड़ता भाई, पता ही नहीं चलता कब खत्म हो जाए। तो श्रीलंका ने सजेशन दिया है कि भाई बॉर्डर जो है वो नहीं होने चाहिए हमारे कंट्री में, नेपाल, भूटान और मेरे ख्याल में इंडिया, यूरोप बनाना चाहते हैं। तो देखते हैं वीडियो और अपना बयान पर देंगे। कॉर्नर करते हैं 3, 2, 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ नेपाल, श्रीलंका, भूटान, इंडिया सब में बॉर्डर खत्म कर दो, ये रिसेंटली कहा है श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने। यहाँ पर आप देख पाओगे मेक इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, इन सब में ना बॉर्डर हटा दो। जो बिम्स्टेक ग्रुप है, बिम्स्टेक के बारे में आप सबको पता होगा, नहीं पता तो बता देता हूँ। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बिम्स्टेक। इसके आपको टोटल 7 मेंबर कंट्रीज दिखेंगे। यहाँ पे आप देख पाएंगे बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। नाउ श्रीलंका के यहाँ पर प्रेसिडेंट ने यह कहा है कि इन सब कंट्रीज के बीच में एक ऐसा एग्रीमेंट होना चाहिए बिम्स्टेक ग्रुप के अंडर ही कि अगर किसी भी कंट्री का नागरिक किसी और कंट्री को विजिट करना चाहता है तो बिना वीज़ा, बिना रिस्ट्रिक्शंस के विजिट कर सकता है। नाउ ये आइडिया बहुत यूनिक है। कुछ इलाके हैं दुनिया के जहां पर यह आइडिया लागू हुआ है, उनको इससे काफ़ी बेनिफिट भी हुआ है। तो डिस्कस करेंगे कि क्या ये इंडिया के केस में प्रैक्टिकल है, और अगर ये होता है तो रीजन पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि बिम्स्टेक, जिसके बारे में मैंने बात करी है, बिम्स्टेक ग्रुप किस साल में एस्टैब्लिश हुआ था? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन 2010, 2014, 1997 या फिर 1971। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। ओके, श्रीलंका के प्रेसिडेंट का जो आइडिया है, श्रीलंका के प्रेसिडेंट विक्रमसिंघे का जो आइडिया है कि बिम्स्टेक एरिया को बॉर्डरलेस बना दो। मतलब कि फॉर एग्जांपल लेट्स से श्रीलंका में कोई नौजवान लड़का है, वो चाहता है कि मैं ना अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट को एक्सप्लोर करूं, तो वो बिना वीज़ा के इंडिया में एंट्री कर सकता है, नेपाल जा सकता है, बांग्लादेश जा सकता है, आगे म्यांमार, थाईलैंड जा सकता है। उसे कहीं भी वीज़ा की आवश्यकता नहीं होगी। ये आइडिया है एक ओपन बॉर्डर एरिया का। ना अभी के लिए वैसे अगर हम बात करें इंडियन पर्सपेक्टिव से, तो बिम्स्टेक में से सिर्फ 2 देश ही हैं जो इंडियंस को वीज़ा फ्री एंट्री देते हैं। एक तो भूटान और दूसरा नेपाल। बाकी सब जो बिम्स्टेक कंट्रीज़ हैं, चाहे श्रीलंका हो, म्यांमार हो, थाईलैंड हो या बांग्लादेश हो, यहाँ पे एंट्री के लिए इंडियंस को वीज़ा चाहिए। और बाकी कंट्रीज़ का भी सेम केस ही आपको मिलेगा। चाहे आप बांग्लादेश के नागरिक हो या फिर नेपाल के नागरिक हो, आपको वीज़ा चाहिए होगा बाकी कंट्रीज़ में एंट्री के लिए। तो विक्रमसिंघे इसलिए यहाँ पर सजेस्ट कर रहे हैं कि एक ओपन बॉर्डर एरिया होना चाहिए। ना ओपन बॉर्डर एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, पुराना कॉन्सेप्ट है। कई इलाके हैं दुनिया के वहाँ पर इसको लागू भी किया गया है। फॉर एग्जांपल अगर हम जेन्युइनली बात करें ना ओपन बॉर्डर और इसके फ़ायदों की, तो नंबर 1 एग्जांपल सामने आता है यूरोप। यूरोपियन यूनियन कंट्री, सारी तो नहीं, ज़्यादातर जो यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ हैं, इन्होंने मिलकर एक ग्रुप फॉर्म किया 1995 में। इसका नाम है शेंगेन एरिया। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है वो एरिया। ना इसके अंडर क्या है, इस एग्रीमेंट के अंडर क्या है कि मान लीजिए एक व्यक्ति है पोलैंड का, पोलैंड यूरोपियन यूनियन में आता है, उसके अलावा शेंगेन एरिया का भी वो पार्ट है। मान लीजिए पोलैंड में एक युवक है, उसने कंप्यूटर साइंस में काफ़ी पढ़ाई कर ली और वो चाहता है कि वो फ्रांस में जाकर काम करे। सिर्फ विजिट की बात नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि फ्रांस को देख के आना है, आईफल टावर को छू के आना है, 12-15 दिन के लिए फ्रांस में गए, नहीं। लंबे समय के लिए वो फ्रांस में जाना चाहता है, रहना चाहता है, काम करना चाहता है। तो इस एग्रीमेंट के अंडर ये सब पॉसिबल है। और आप सोच कर देखिए सिटीजन्स को कितनी ज़्यादा कन्वीनियंस यहाँ पे होती होगी। कई कंट्रीज़ की इकोनॉमी को इससे काफ़ी बूस्ट मिलता है। 27 कंट्रीज़ इसके पार्ट हैं और कई और देश जैसे कि रोमेनिया, बल्गेरिया, साइप्रस, ये भी शेंगेन एरिया को ज्वाइन करना चाहते हैं। और ये ह्यूमन हिस्ट्री में मैं कहूँगा पहली बार ऐसा एक एक्सपेरिमेंट देखा गया है और ये एक्सपेरिमेंट काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी हुआ है। और इससे इंटरेस्टिंग बात मैं आपको यही बताता हूँ,
यूरोप का भी टूरिज्म बड़ा है। एक एग्जांपल आपको देता हूँ। मान लीजिए इंडिया में एक आदमी है, करोड़पति आदमी है, उसको यूरोप घूमना है, ठीक है। अब कई लोग आपने देखा होगा यूरोप जब जाते हैं तब सिर्फ एक कंट्री को विजिट नहीं करते, वो पैकेज में कई कंट्रीज को विजिट करके आते हैं। वो जर्मनी को, पोलैंड को, फ्रांस को, के 2 दिन जर्मनी में बिताए, 2 दिन पोलैंड में बिताए, 2 दिन फ्रांस में बिताए, इस तरीके से उनका पैकेज होता है। तो ये सब पॉसिबल कैसे है? ये सब पॉसिबल है बिकॉज ऑफ शेंगन वीजा। जो ये शेंगन कंट्रीज हैं, ये शेंगन वीजा भी ऑफर करती है। चाहे अमेरिकन हो, रशियन हो या फिर चाइना के नागरिक हो, वो शेंगन वीजा ले सकते हैं और इकट्ठा बहुत सारे कंट्रीज को विजिट कर सकते हैं। इससे बेसिकली होता क्या है कि मान लो अगर ये सिस्टम ना होता यूरोप में, तो इंडिया में उस ट्रैवलर को एक डिसीजन लेना होता कि मेरे पास 6-7 लाख का बजट है, किस कंट्री में जाऊं, जर्मनी में जाऊं, फ्रांस में जाऊं, पोलैंड में जाऊं। अब शेंगन वीजा के अंडर ना जो भी वो पैसा खर्चेगा वो बढ़ जाएगा। वो थोड़ा सा पैसा खर्चेगा जर्मनी में, थोड़ा फ्रांस में, थोड़ा पोलैंड में, बाकी कंट्रीज में, स्पेन में। तो इससे सबका फायदा हो रहा है। और मैंने आपको बस एक एग्जांपल दिया है। इमेजिन करो बड़े स्केल में इससे यूरोप को कितना फायदा हुआ होगा। ओवर द ईयर्स आप देखोगे इस पर बहुत सी रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं। यूरोप की ओपन बॉर्डर्स की वजह से इनकी इकोनॉमी को फायदा हुआ है। कई देश जिनके बर्थ रेट गिर रहे थे, वर्कर्स की कमी थी, उनको वर्कर्स मिल गए हैं। तो यूरोप के लिए ये काफी अच्छा रहा है। मगर यूरोप और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक फर्क है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखिए ओवर पॉपुलेशन की प्रॉब्लम है। हमेशा डर ये लगा रहता है कि अगर हमने बॉर्डर्स ओपन कर दी तो ज्यादा लोग ही एक दूसरे की कंट्री में ना चले जाएं, एक रीजन में ओवर पॉपुलेशन ना हो जाए। यूरोप में आपको ऐसा केस मिलेगा नहीं। यूरोप में ओवरऑल बर्थ रेट्स गिर रहे हैं, पॉपुलेशन गिर रही है, तो ये एक मैसिव डिफरेंस है दोनों रीजन्स में। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग बिल्कुल भी इस आइडिया को एक्सप्लोर नहीं कर सकते। यूरोप का जो देखिए मॉडल है वो तो एक अल्टीमेट ड्रीम है। आप कह लीजिए हम सपना दे सकते हैं कि एक दिन दुनिया ऐसी हो कि आपको यूएस जाना है, आपको रशिया जाना है, जापान जाना है, आपका बस मन होना चाहिए, आप आराम से पैसा पे करिए, आप विजिट कर सकते हैं। आपको वीज़ा के लिए, परमिशंस के लिए कई दिन बिताने की ज़रूरत नहीं है। एक आइडियल वर्ल्ड तो ऐसा होगा, मगर हम एक सपनों की दुनिया में नहीं रहते, हम रियलिटी में रहते हैं जहाँ पे रूल्स हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो उन रिस्ट्रिक्शंस को कितना हम खुला कर सकते हैं, इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है आसियान देश। आसियान देश आपको पता होगा, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे टोटल 10 कंट्रीज हैं आसियान में। यहाँ पे इनकी लिस्ट है इंडोनेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, फिलीपींस, म्यांमार, कैम्बोडिया। इन सब के बीच में ना एक वीज़ा फ्री रेजीम है। मतलब कि बहुत सारे जो आसियान कंट्रीज हैं ये अपनी सहूलियत के हिसाब से 30 दिन का फ्री वीज़ा एक्सेस, 15 दिन का फ्री वीज़ा एक्सेस प्रोवाइड करते हैं एक दूसरे के सिटीजन्स को। इससे इन सब कंट्रीज का जो टूरिज्म है ये भी काफ़ी इंप्रूव हुआ है। नाउ इंडियन पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें कि हमको इस सब से क्या फ़ायदा हो सकता है, मैं कहूँगा देखिए फ़ायदा हो सकता है अगर हम इसे प्रॉपरली करें। पहली बात तो यूरोप वाला सिस्टम तो हम बिल्कुल अपना नहीं सकते कि जी आप बिल्कुल आओ रहो, जब मर्जी जाना है जाओ। वो मॉडल अभी हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। हाँ, हम ये कर सकते हैं जो आसियान कर रहा है कि वीज़ा की आवश्यकता ना हो, ऐसा सिस्टम हम लागू कर सकते हैं कि कोई 15 दिन तक या 20 दिन तक कोई श्रीलंका का नागरिक, बांग्लादेश का नागरिक इंडिया में ट्रैवल कर सकता है। और इसका देखिए मेन फायदा मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। अब इमेजिन करके देखो कि जर्मनी में एक आदमी है, उसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट बुद्धिज्म में बड़ा इंटरेस्ट है, उसका बड़ा मन करता है कि मैं इंडिया में जो बुद्धिस्ट साइट्स हैं वो देख कर आऊँ, श्रीलंका में, नेपाल में, उसके अलावा इवन थाईलैंड, म्यांमार में वो बुद्धिज्म से रिलेटेड एक्सप्लोरेशन करना चाहता है। तो आप इमेजिन करके देखिए ये सब कंट्री जो हैं ये एक जॉइंट वीज़ा पैकेज दे दे, ठीक है। इस आदमी को ये कहे कि आप एक वीज़ा लीजिए, उस एक वीज़ा से ना आप इंडिया से बांग्लादेश, बांग्लादेश से म्यांमार, फिर यहाँ पे थाईलैंड और बाकी कंट्रीज़ में जा सकते हो। तो कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा इस आदमी के लिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट और आसियान के कुछ पार्ट को एक्सप्लोर करना। इससे सब कंट्रीज़ का टूरिज्म बढ़ेगा। कई लोग हैं जो यहाँ पर आएंगे, वो ना सिर्फ इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, बाकी कंट्रीज़ को भी विजिट करना चाहेंगे। तो डेफिनेटली मैं ये कहूँगा अगर ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट कल को अप्रूव होता है, अभी तो देखिए उन्होंने सुझाव दिया है, ठीक है, अभी कुछ रिटर्न में कुछ ऐसा नहीं है प्रपोजल आ गया है या बिम्स्टेक पे इस पर चर्चा हो रही है। अभी बस श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने सबसे पहले इस प्रपोजल के बारे में बात करी है। बट कल को अगर हम ऐसा करते हैं तो बिल्कुल इससे टूरिज्म में आप इंक्रीज देखोगे। बट हमेशा की तरह मैं यहाँ पर जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। देखिए बिम्स्टेक ग्रुप की सबसे बड़ी खासियत मैं वैसे ये भी ऐड कर दूँ ये है
कि इसमें पाकिस्तान नहीं है, तो पाकिस्तान का कोई यहाँ पर इशू है नहीं, तो आप कह लीजिए टेररिज्म वाला एस्पेक्ट थोड़ा सा कम हो जाता है यहाँ पर। तो बताइएगा यहाँ पे आपका क्या ओपिनियन है, क्या आपको ये आइडिया पसंद है, आपको नहीं पसंद, लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। अगर आपकी कमेंट बहुत अच्छी हुई मैं कोशिश करूंगा उसको पिन भी कर दूं ताकि बाकी लोग उस कमेंट को देख पाएं। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि बिम्स्टेक किस साल में एस्टैब्लिश हुआ था। तो सही उत्तर यहाँ पे है 1997 में बिम्स्टेक को एस्टैब्लिश किया गया था। दुनिया की 22% पॉपुलेशन आपको मिलेगी बिम्स्टेक में, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है, याद रखिएगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग। May the gods watch over you. चलें जी, वीडियो खत्म हो गई और भाई साहब श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने आइडिया तो बड़ा कमाल का निकाला है, लेकिन जिस तरह सर भी डरे हुए हैं कि सही बात है, इन देखा जाए तो सारे कंट्री में से अभी जो है वो तगड़ा कंट्री जो है वो इंडिया है। और इंडिया ऑलरेडी जो है वो दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रखने वाला कंट्री बन चुका है। तो साफ ज़ाहिर है दूसरे कंट्री गरीब कंट्री हैं और वो उनकी जो पॉपुलेशन जो है, जिस तरह यूरोप का है सिस्टम कि वो भाई जहाँ पर जाए मर्जी रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, कमा सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। अगर इस तरह का सीन हो गया तो भाई इंडिया की पॉपुलेशन और भी बढ़ जाएगी और ये इतनी ज़्यादा जो है एजुकेशन होने के बावजूद भी कुछ लोग जो है वो बेरोजगार रह जाएंगे। ऊपर से आने वाले हो सकता है लेबर सस्ती मिले, वो सस्ते में काम कर लेंगे और जो लोकल इंडियन है उनको काम करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा, उनके लिए जो है वो काफ़ी चुनौतियाँ हो जाएंगी। तो बिजनेसमैनों को तो भाई फायदा ही इससे होगा, लेकिन जो आम जो जनता है पढ़ी लिखी है उनका नुकसान हो सकता है। बिल्कुल। तो लेकिन फिलहाल ये है इस पर अमल करना चाहिए। सिर्फ जो ना वीजा जो है उसमें आना जाना आसानी हो जाता है, अगर एक्सप्लोर कर सके उधर से, उससे टूरिस्ट जो है ना उसको प्रमोशन मिलेगी। ये सिर्फ ये नहीं भी ये इन कंट्री से और जो बैर वाले कंट्री है हो सकता है उनसे अभी, क्योंकि एक ही पैकेज के अंदर मुख्तलिफ 8-10 कंट्री को जो एक्सप्लोर करना वो तो बहुत बढ़िया आइडिया। हाँ, लेकिन ये कि सिस्टम है कि भाई ज्यादा से ज्यादा 1 महीना रुक सकता है, क्योंकि अगर बंदा कोई नेपाल से इंडिया आता है तो इंडिया कोई छोटा मोटा तो कंट्री है नहीं। मैं कहता हूँ 4 महीने भी ना लगे बंदा पूरा घूम सके। नहीं, जो मेन जगह है वही ना उसको विजिट कर सकता है। मेन जगह महीना भी तो थोड़ा वक्त नहीं है, बहुत ज्यादा वक्त है। तो 30 दिन का वक्त बहुत ज्यादा वक्त है भाई। अच्छे से देखना हो तो वो अच्छे तो यार अच्छे से देखना, देख लेते हो क्या मतलब उससे साथ ही निकालने निपट का? जाना है उसमें। नहीं, मतलब ये कि कोई सिर्फ खूबसूरत एक- जगह को देखनी है। एक आधी भाई जगह साहब थोड़ी तो- है, एक दिन भी गुजारे तो कितने शहर हैं बड़े बड़े, एक दिन भी नहीं बंदा एक्सप्लोर ही नहीं कर पाता। तो वो बात भी बहुत ठीक बड़ा है। फर्क है। लेकिन ये आइडिया कमाल का, इससे ये है कि टूरिज्म को बड़ा प्रमोशन मिलेगा। एक तो श्रीलंका की जो गरीब कंट्री उनको भी, उनकी इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा, यानी कि एक दूसरे की हेल्प से ज्यादा तरक्की हो सकती है। एक ही पैकेज में 3-4 कंट्रियों का फायदा हो जाएगा। लेकिन इंडिया का तो नुकसान ही होना है ना। नहीं, इसमें इंडिया का कोई इतना नुकसान नहीं। नुकसान नहीं नहीं, होता भाई है साहब पब्लिक गलत वो खुद ही कह रहे हो, जैसे लेबरें दाखिल होंगी। वो बात भी नहीं, ठीक है। वो अगर लेकिन एक- इंडिया एक उस हिसाब महीना- से डेवलप नहीं है जिस तरह वो सर बोल रहे थे। पोलैंड से अगर कोई बंदा पढ़ता है और उसकी रजामंदी है कि मैं जाकर फ्रांस में जाकर काम करूं तो वो उधर कर तो सकता भाई है। साहब उधर यूरोप का पर्थ रेट का सिस्टम है, फर्क उनकी है। पॉपुलेशन बहुत थोड़ी है। हाँ, ये उस बात हिसाब है। से अगर ये भी तो देखना, अगर किसी और कंट्री से इंडिया में अगर वो पढ़ा लिखा एक नौजवान आता है तो इंडिया को कितना फायदा होने वाला है। कितना होने वाला है? उनके इंडिया अपने का पढ़ा लिखा भी, लेकिन है उनका विषय थोड़ा सा लॉस है, मैं बोल तो रहा हूँ।
भाई थोड़ा साहब, सा नहीं, इससे बहुत ज्यादा ये loss अपने होता है। कंट्रियों की लेकिन बात हो रही है, यही तो यूरोप वाले की अच्छा, बात अगर हो रही बराबरी है। के कंट्री होते ना बाकी के, फिर हाँ। कोई टेंशन नहीं थी। चलो 2-3 तो बराबरी के होते। हाँ, एक लेकिन भी एक बराबरी पढ़ा का लिखा नहीं। नौजवान आना का हो सकता है, इससे इन्वेस्टमेंट उधर उधर से बढ़ जाए। पाकिस्तान को साथ में मिला ले भाई, फिर तो बराबरी बन नहीं जाएगी। हाँ, एक और ब्लंडर, ये तो ब्लंडर होता। क्यों? पाकिस्तान को भाई साहब वो जिस जो खड्डा इन्होंने खोदा था ना, उसी के अंदर ऐसा ऐसा गिरा रहा है इंडिया। वो देख लो कितनी बनी हुई, पाकिस्तान में एजेंट बहुत है भाई। श्रीलंकन जब आते, नेपाल भूटान के लोग आते, उन्हें यूरोप के वीजे देते हैं जी, कश्तियों में भर भर के। तुम्हारी क्या तुम्हारे साथ पाकिस्तान में एजेंट सिर्फ बैठे हैं? नहीं है, इंडिया में भी है। इंडिया वाले हमसे भी ज्यादा बड़े बड़े एजेंट हैं हमारे से भी। तो ये वैसे आइडिया बहुत बढ़िया है, इसको एक्सेप्ट कर लें। लेकिन वो जो है ना कि अगर इन जो कंट्री हैं, ये जो 5-7 कंट्री हैं, इनमें इस तरह हो जाए कि ज्यादा से ज्यादा एक बंदा जो है 1 महीना रह सकता है कंट्री में, इससे फिर ज्यादा जाके फायदा फिर होगा, सही है। बिल्कुल। लेकिन अगर जो है ना वो Stay पक्का का- पक्का स्टे कर नहीं, ले, मुलाजमत वाला सिस्टम ना लगाए अभी तक। अगर हाँ। बाद में जरूरत Visiting पड़े तो हो। उसको भी अप्लाई करे, लेकिन विजिटिंग का जब जो है ना, आस्ता आस्ता इसके ये 4-5 साल में टूरिस्ट तरक्की बढ़ जानी, इस खित्ते ने और डेवलप हो जाना है। बिल्कुल होना भी। जहाँ पर टूरिज्म आती है, साथ जा रहे भाई साहब, लोगों को पैसे मिलते हैं और खित्ता जनाब वो आगे बढ़ जाता है। बिल्कुल। वो लोग देखते हैं कि भाई साहब ज्यादा इलाके किस में जा रहे हैं, और इस खित्ते में सब कुछ है, ऐसी बात है। बीच मौसम पहाड़, हिस्ट्री, सारा कुछ इस खित्ते में मिल जाता है। बिल्कुल। और जब वो रिपोर्ट आती है ना किस खित्ते के अंदर सबसे ज्यादा टूरिस्ट गए, भाई साहब उस खित्ते की वैल्यू बढ़ जाती है और ज्यादा लोग आने की कोशिश करते हैं। श्रीलंका उनका क्या कुछ है जो श्रीलंका लोग में बहुत उधर ज्यादा जाते हैं। टूरिस्ट आते हैं। हिस्टोरिकल भाई साहब हजारों लाखों साल पुरानी हिस्ट्री है। श्रीलंका में भी है, इंडिया में भी है, दूसरे में भी, नेपाल भूटान में भी है। बिल्कुल। तो बहुत बढ़िया है, इस खित्ते को इससे बहुत फायदा होने वाला है। लेकिन आइडिया यही है कि भाई कि 1 महीना मैक्सिमम रहें जो लोकल कंट्री के लोग हैं। बाकी जो दूसरे हैं तो वो अपनी मर्जी का वीज़ा लगवा के आ सकते हैं कि वो कितना अर्सा स्टे करना चाहते हैं। तो ठीक है भाई, अपनी राय इसमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वैसे मैं तो चाहता था कि आतंकवाद ख़त्म हो जाता तो आज इस ग्रुप में पाकिस्तान भी दिखता, तो हमें भी भाई मौका मिलता, हम इंडिया घूमते, बांग्लादेश और कितने कंट्री घूम सकते। ये तो आपकी ख्वाहिश है, और ख्वाहिश ही है, सही बात है। ऐसा बड़े लोग नहीं होने देंगे। वो इसी बात पे शेर याद आ गया, उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए, 2 इंतजार में कट गए। तो इंतजार करो बेटा। तो भाई कुछ आरज़ुएं हैं, कुछ इंतजार है, पता नहीं कब सही होगा। तो ठीक है भाई, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।